अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव एंड स्ट्रिंग। आज कुछ फंडामेंटल डिफिनीशंस हैं, हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है फंडामेंटल एंड ओवरट्यून वाइब्रेशंस कि ये आपके पास क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ते हैं कि फंडामेंटल का लफ्ज़ आपके पास क्या है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आपके पास कौन सी हैं। तो फंडामेंटल में फर्स्ट टर्म आपके पास है फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट मोड आपके पास कौन सा होता है, जब एक स्ट्रिंग जो है वो सिंगल लूप में वाइब्रेट करता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी। फार्मूला आपके पास था 2L TL डिवाइड बाय कैपिटल M, ये आपके पास फार्मूला था। ठीक है, F1 को हम नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। बच्चे याद रखें कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, दैट दिस इज़ द लोवेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ ये लूप वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, F1 होता है। तो इसीलिए जो सबसे मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है और वो ऑब्वियसली F1 है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, लोवेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। और वो कौन सी होती है, ऑब्वियसली ये आपके पास स्ट्रिंग में F1 होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का, हार्मोनिक। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड मोड पे। ठीक है, सेकेंड मोड इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि सेकेंड मोड को हम सेकेंड हार्मोनिक, यहाँ पे मैं जस्ट सेकेंड हार्मोनिक को H से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगा, F2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, और यहाँ जो स्ट्रिंग होगा वो कितने में वाइब्रेट करेगा, 2 लूप्स में से ऐसे वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये F1 और ये F1। ठीक है, और एज अ होल ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 2F1 के साथ ये वाइब्रेट करेगा। तो इसको हम नाम देंगे सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं थर्ड मोड। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक को मैं H से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास किसके इक्वल होगी, F3 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, और लूप आपके पास स्ट्रिंग जो है तो वो कितने लूप्स में वाइब्रेट करेगा, ऐसे 3 लूप्स में से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, दिस इज़ F1, दिस इज़ F1 एंड अगेन दिस इज़ F1। तो F3 आपके पास कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ F1। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। फिर आप आगे चलती जाए। ठीक है, नाउ बच्चे द टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके बुक में एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वांटाइजेशन का लफ्ज़ आपके पास क्या है, दैट व्हाट इज़ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि द स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग कैन बी सेट अप ओनली ऑन द डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कि ये कौन सी सेट में मूव करेगी, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास कौन सी होती हैं, ये आपके पास होती हैं F1 के साथ 2 टाइम्स F1, 3 टाइम्स F1 अप टू n टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब ये है, डिस्क्रीट का मतलब ये कि ये होल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसके बीच में ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर आपके पास ऐसे आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा, इसीलिए ये जो होल नंबर्स के साथ इसमें इंक्रीज आते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे टर्म बार बार हम यूज़ कर रहे हैं हार्मोनिक का।
कि हार्मोनिक आपके पास क्या है, ठीक है, जनरल टर्म हार्मोनिक। तो हार्मोनिक इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हार्मोनिक आपके पास क्या है, हार्मोनिक इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब मुझे इंटीग्रल मल्टीपल, आपको पता है इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कि ये आपके पास 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अप टू सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल के साथ ये F1 को इंटीग्रल मल्टीपल के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज है। और किसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं, तो ये आपके पास F1, और F1 क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल है, दैट वाई हम इसको नाम देते हैं हार्मोनिक का, ठीक है। कि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ये इंक्रीज करती हैं, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद एक दूसरा टर्म है आपके पास, इसको हम कहते हैं ओवर ट्यून कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेकंड मोड होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड मोड हमने पढ़ा था कि सेकंड मोड आपके पास है, तो सेकंड मोड को हम सेकंड हार्मोनिक भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवर ट्यून हम इसको कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ओवर ट्यून। और थर्ड आपके पास क्या होगा, सेकंड ओवर ट्यून। थर्ड हार्मोनिक है और सेकंड ओवर ट्यून है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैट द टर्म ओवर ट्यून ये आपके पास क्या है, ठीक है। तो ओवर ट्यून इज एनी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओवर ट्यून ये आपके पास एनी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये बात आपने याद रखनी है कि हर कोई हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन F1, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ये ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो उसको हम कहेंगे ओवर ट्यून कहेंगे, ठीक है। अब मुझे इसका हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि nth माइनस वन ये आपके पास ओवर ट्यून्स होंगे, और nth आपके पास क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने कैसे वो करना है, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपके पास ऐसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में आपके पास नंबर ऑफ ऐसे लूप्स हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसमें ये लूप्स आपके पास n नंबर के हैं, या n को छोड़ दें, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 200 लूप्स हैं, ठीक है। अब 200 इसमें लूप्स हैं, तो इसमें ओवर ट्यून्स कितने होंगे, ठीक है, और इसमें हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज या कितने हार्मोनिक्स इसमें से होंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि बच्चे ओवर ट्यून आपके पास क्या है, ओवर ट्यून आपके पास हर वो फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपने फंडामेंटल को काउंट नहीं करना। जब आप फंडामेंटल को काउंट नहीं करोगे तो आपके पास ओवर ट्यून्स आएंगी, लेकिन अगर आप फंडामेंटल को साथ में काउंट कर रही हैं देन दे आर हार्मोनिक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी लूप में nth कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें आपके पास nth लूप्स हैं, ठीक है, तो उसमें हार्मोनिक्स कितनी होंगी, nth हार्मोनिक्स होंगी, ठीक है। और अगर हम ओवर ट्यून्स की बात करेंगे तो ओवर ट्यून्स उसमें कितनी होंगी, n-1। सिमिलरली इसमें आपके पास, मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रिंग है, उसमें nth लूप्स हैं, तो हार्मोनिक्स उसमें nth होंगी, ओवर ट्यून्स उसमें कितनी होंगी, n-1 होंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपके पास उसमें नोड्स कितने होंगे, ठीक है, तो नोड उसमें से कितने होंगे, नोड्स n+1 होगा, ठीक है। और एंटी नोड्स कितने होंगे, एंटी नोड्स आपके पास n के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक दूसरा, इसी में से एक 2 पॉइंट्स आ गए, 2 MCQs आ गए आपके कि अगर उसमें कितने लूप्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स अगर आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप उसके ओवर ट्यून्स कैलकुलेट करें या उसकी एंटी नोड्स और नोड्स कैलकुलेट करें, तो बहुत आसानी से आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। थैंक यू बच्चे।